कोई बात नहीं। सो डॉक्टर गुप्ता, हम मेन टॉपिक पे ही आते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। हमें पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी फर्टिलिटी में, बट from you we really want to know the exact role of these antioxidants and doctors ये किसी fertility patient को क्यों prescribe करते हैं। so please। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे बॉडी का जो सेल्स होते हैं, जो एटम है, इसमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स रहते हैं और फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जब भी कुछ केमिकल स्पीसीज का जो एक्सपोजर होता है। ये फ्री रेडिकल्स है, ऑक्सीडेंट्स है, ये हमारा बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन सकती है। फ्री रेडिकल्स ये माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अफेक्ट करता है। अगर ये फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बन जाएगा या कम बनेगा, दोनों डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अफेक्ट कर सकता है। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी से प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल्स है और एंटीऑक्सीडेंट्स, ये दोनों सेम बराबर लेवल पे रहना चाहिए। अगर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होगा भी सेल्स में प्रॉब्लम करेगा, कम रहेगा तभी भी सेल बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ विटामिन बी, ए, सी या एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स है जो एंटीऑक्सीडेंट जैसा एक्ट करता है, जैसे खासकर ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, सुपर ऑक्सीडेट डेस्मेटेस, ये सब एंजाइम्स है। और कुछ प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स जो ब्लड थ्रू कैरियर करता है, जैसे ट्रांसफेरिन या प्लास्मिन, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर से जो सेल का इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा जैसे सेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। और आज का जो मॉडर्न ट्रीटमेंट में एंटीऑक्सीडेंट्स मेल इनफर्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा बन चुकी है। राइट। सो डॉक्टर गुप्ता, सॉरी, आपने अभी मेंशन किया कि ये मेल इनफर्टिलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं मेल के, जब आप सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट चेक करते हैं, तो व्हाट ऑल आर द पैरामीटर्स जिनको देख के आपको लगता है कि यस दे रियली डू नीड टू टेक एंटीऑक्सीडेंट्स? सभी को हम लोग यूजुअली मानते हैं, जब सीमन का एग्जामिनेशन होती है एनालिसिस, यूजुअली एक रीडिंग से हम लोग एक निर्णय नहीं लेते हैं। एक महीने के बाद फिर इसको रिपोर्ट करके दोनों रिपोर्ट को हम लोग टैली करके ये देखते हैं कि काउंट इसका सही है कि नहीं। अभी WHO के हिसाब से 15 मिलियन पर ml ये नॉर्मल काउंट है। इसका मोटिलिटी कैसा है, 32% मिनिमम मोटिलिटी होना चाहिए। और अबनॉर्मल फॉर्म्स है क्या, वी शुड हैव 4% इन द नॉर्मल दिस वन। कभी कभी अबनॉर्मल फॉर्म्स भी रहता है, मोटिलिटी कम रहता है, काउंट भी रहता है, तो कॉम्बिनेशन भी रह सकता है। तो जब ये सब प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग एक वी कैन थिंक ऑफ इन्फेक्शन एंड लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हम लोग खासकर डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट, जहाँ पर स्पर्म्स डिफेक्टिव होता है, ये सब में हम लोग निर्णय लेते हैं कि ये पर्सन को एंटीऑक्सीडेंट्स का जरूरी है। राइट। सो डॉक्टर गुप्ता, एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत क्या फीमेल पेशेंट्स में भी है, और यू प्रिस्क्राइब देन ओनली टू द मेल पेशेंट्स? फीमेल में भी हम लोग देते हैं। फीमेल में बहुत सारा फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, जैसे उसका वोलेशन हो रहा है या ट्यूबल फैक्टर है या सर्वाइकल फैक्टर है। देयर आर सम एंटीऑक्सीडेंट्स विच वी कैन गिव फॉर द फीमेल, जैसे हम लोग लाइकोपिन, विटामिन सी, ये सब हम लोग, L-आर्जिनिन, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स फीमेल में देते हैं, थोड़ा उसका ओवम का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन मेन फोकस मेल इनफर्टिलिटी पे ही हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का ज़्यादा
इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या टाइम पीरियड है जिसके लिए आप प्रिस्क्राइब करते हैं? लाइक इज इट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स? यूजुअली 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स इसका ये है। आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग फिर से उसको एग्जामिनेशन करके वॉच कर सकते हैं। अगर इम्प्रूव है तो ठीक है, 3 मंथ्स विल बी इनफ। लेकिन खासकर जब आईवीएफ ये सब प्रोसीजर्स हो रहा है तो 6 मंथ्स जब एंटीऑक्सीडेंट्स दिया जाता तो रिजल्ट्स इसका बहुत अच्छा होता है। और सिर्फ प्रेगनेंसी करने का नहीं होता है, प्रेगनेंसी वायबल होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मिस्ड अबॉर्शन, जैसे बना हाँ प्रेगनेंसी बट प्रेगनेंसी लॉस नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग 6 मंथ्स तक एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। So we can say that antioxidants are important for both male and